विकास जैसा नाम है वैसा उनका काम भी है। विकास की लगनशीलता कर्मठता को देखते हुए कांग्रेस ने मंडलम अध्यक्ष विकास जोशी को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। गौरतलब है कि भाजपा बाहुल्य वार्ड 83 के पार्षद कमल लड्डा के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने विकास जोशी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। उनके मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन गुमास्ता नगर के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा एवं निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे की मौजूदगी में फीता काटकर किया। इस अवसर पर पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित कृपाशंकर शुक्ला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुरेश मिंडा आदि मौजूद रहे। सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों में मछली, मछली के अंदर हम, ये है हमारा जीवन। जिस इंदौर शहर में 1999 से सांसद हो, 1999 से महापौर हो, 1999 से यहां का विधायक हो, वो हमें अपना बंधु मजदूर समझते हैं। गुमास्ता नगर दिल का रिश्ता रख करके अपना प्रतिनिधि चुनता रहा है। आदरणीय भाभी जी, ठेके पे राजनीति नहीं चलती, राजनीति सेवा पे चलती है। राजनीति सेवा और मेवा पे नहीं बल्कि केवल सेवा पे चलती है। ये गुमास्ता नगर 71 नंबर, ये आपकी ठेकेदारी नहीं है, ये आपकी जागीर नहीं है, शतरंज की विशात नहीं है कि जीतू नाम का कोई प्यादा लेकर के आई और आपने यहां ठोक दिया कि वसूली एजेंट आज से तुम। पार्षद का मतलब क्या होता है? भगवान के निकट भगवान की सेवा करने वाले को कहा जाता है पार्षद। और जनतंत्र में, लोकतंत्र में, राजनीति में वार्ड का जो सबसे बड़ा सेवक होता है, जनता उसकी भगवान होती है और वो उसका पार्षद होता है। यह है पार्षद की परिभाषा। मैंने तो सुना था कि बोली लग रही है, ये मकान नक्शा पास करवाना है तो लेके मेरे पास आना, ठेकेदार भी मेरा रहेगा। सड़क बनेगी, 2% ठेकेदार इस सब इंजीनियर को। भास्कर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। टेप है, ऑडियो कैसेट है, 15% तो कमीशन अधिकारियों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। मैं ये सारी बात गुमास्ता नगर में क्यों कहना चाहता हूं कि आप भरपल्ला वोट देते हो, वोट उन्हें देते हो जो नोट से इस क्षेत्र को खरीदने की बात करते हैं। 71 नंबर में अभी तक लीज की समस्या का निराकरण क्यों नहीं हुआ? मैं तो डंके की चोट महापौर यहां के पूर्व रहे हैं, कृष्ण मुरारी मोगे से जिसे सवाल कर बैठा, उनके मकान की जब 15 अगस्त 2015 को रजिस्ट्री रुक गई, विक्रेता अस्पताल में ही स्वर्गलोक संभाल गए। 4,62,000 रुपए के स्टाम्प उनके फंस गए। तब वो मेरे पास आए, मैंने कहा आपकी सरकार है, नई सौगात लेकर के आई है और आप 4 नंबर में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हो। 71 नंबर में सगुन दे दिया आपको कि 71 नंबर के लोग बेवकूफ नहीं है। शहर कांग्रेस के उभरती जुझारू अध्यक्ष भाई सुरजीत चड्डा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई चिंटू चोकसे जी, एक परिश्रमी और विकास के प्रति समर्पित वार्ड 83 का आपका हमारा प्रत्याशी भाई विकास जोशी जी, हमारे इस चुनाव के प्रभारी, हम सबको नेता बनाने वाले आदरणीय सुरेश मिंडा जी,
हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चोकसे जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, एक तो आप सबने मिलकर इस शहर को एक्सीडेंटल महापौर दिया। पूरे विश्व में, पूरे देश में जो अखबारों में हमारी चीचा लेदर हो रही है इंदौर की, 1 इंच बारिश में ये शहर नदी नाले और तालाब बन जाता है। एक मोटरसाइकिल पे अपने घर के लिए निकला हुआ व्यक्ति कब गड्ढे में गिर जाता है, कैसे उसकी जान बचती है, बहुत मुश्किल है। इन आंखों ने सपना देखा था कि एक अच्छी परिषद बनेगी, एक अच्छा महापौर हमें मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सारे लोग नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया। सड़क बनती नहीं है, सड़क का टेंडर होता है, सड़क बनती नहीं है, और कहीं 4 करोड़ का पेमेंट हो जाता, कहीं 3 करोड़ का पेमेंट हो जाता। 1000 करोड़ का नकली पेमेंट, जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, हजारों लोग थे, इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। लेकिन गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार नगर निगम की, उसके कानों में हम आपकी आवाज नहीं पहुंचा पाते हैं, हम बेबस हैं। मेरे साथ जो व्यक्ति खड़ा है, इसके नाम के साथ ही विकास जुड़ा हुआ है। विकास, चिंटू भाई, मैं आपको निवेदन करता हूं, आप नेता प्रतिपक्ष हो, नगर निगम के सबसे बड़े नेता हो विपक्ष के, आप भी किसी महापौर से कम हैसियत नहीं रखते हो। ये अभी कौन बोल रहा था भाषण में, राजू बोल रहा था भदौरिया, कि अगर आप जिताएंगे तो आप जिताएंगे वार्ड 83 का पार्षद विकास जोशी को बनाएंगे, इतना मन में विश्वास है। मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं आपसे कि एक बार सत्ता के नशे में मदमस्त हुए लोग कम से कम वार्ड 83 से एक जागृति की मशाल तो इस शहर में जाए कि मीठी मीठी बातें करके, लोग लुभावने वादे करके हमें ठगा नहीं जा सकता। अच्छे सपने दिखा के हमारे सपनों को चूर चूर नहीं किया जा सकता। अरे इस शहर में शहर के विकास का मंत्री रहता है, नगरीय विकास मंत्री, जो अपने आप को मोहन यादव मुख्यमंत्री का राजनीतिक गुरु बताता है। नगर के विकास की जवाबदारी, हम तो समझ रहे थे कि सौभाग्य इंदौर का कि नगरीय विकास का मंत्री हमें मिल गया। हम समझ रहे थे और सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति इंदौर का प्रभारी बन गया। 1 महीना हो गया प्रभारी बने हुए, हम समझ रहे थे कि इंदौर का कायाकल्प हो जाएगा। मेरा अनुरोध है, विचार करना आप लोग कि जो लोग हमें सपने दिखाते हैं और जब उस व्यक्ति के सपने टूट के बिखरते हैं, उसके मन की पीड़ा, उसकी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचती। वार्ड 83 के लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक बार चमत्कार कर दो, इन लोगों को 83 नंबर वार्ड से संदेश जाना चाहिए कि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। 83 नंबर वार्ड, यहाँ जागृत लोग रहते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो अपनी रक्षा करना जानते हैं। ज़्यादा कुछ बोलने का मैं नहीं समझता, इतनी बात काफ़ी है। एक संदेश की मशाल आपकी तरफ से चली जाए, विकास जोशी को जिता के हम सब पे आपकी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिंटू को बोल रहा था, ये महापौर से कम नहीं है। तुम्हारे वार्ड का विकास चिंटू भाई बाद में करना, विकास को यहाँ की जनता जिता के भेजेगी। इस वार्ड को तुमको गोद लेना पड़ेगा, तुम्हारे वार्ड में बाद में करना, इस वार्ड में करना। धन्यवाद जी।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि ये क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र होकर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला वार्ड है। यहाँ पार्षद से लेकर विधायक एवं महापौर भी भाजपा का है, फिर भी यहाँ विकास की बजाय विनाशी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में विकास दिया है। श्री कृपाशंकर शुक्ला जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा साहब, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री चिंटू चौकसे जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश मिंडा जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी, आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे अरविंद बागड़ी जी, कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, हमारी महिला कांग्रेस की जुझारू अध्यक्ष श्रीमती कुसुम मरमट जी, सोनीला मिमरोट जी और हमारी रीता डागरे जी और सुधा मिश्रा जी और हमारे पप्पू मालवीय जी, भाई हमारे वर्मा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप कुदल जी, मितेश रावल जी और भाई आशीष लाहौटी जी, और यहां पर बैठे हमारे कई वरिष्ठ इस वार्ड के हमारे माहेश्वरी समाज के हमारे समाज सेवी, जैन समाज के हमारे समाज सेवी और सिंधी समाज से भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। सभी समाज सेवी, मातृशक्ति और कांग्रेस के हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी का कि मैं एक साधारण छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मुझे इस वार्ड में मंडलम अध्यक्ष का दायित्व दिया, मैं महामंत्री रहा, मैं सचिव रहा और जब मंडलम अध्यक्ष के दायित्व को आज तक निर्वाह करते आ रहा हूं। ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम के इस उपचुनाव में पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं आप पूरे संगठन का धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम उस जमीन के कार्यकर्ता को उठाना चाहते हैं, उस संकल्प को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने पूरा किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। और जब से मेरे नाम की घोषणा हुई है और आज 31 तारीख पे पूर्णतः मोहर लग गई है कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस वार्ड में एक चिर परिचित चेहरा हूं, लगातार काम कर रहा हूं। मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने क्षेत्र में कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, मैं जरूर आवाज उठाता हूं, लेकिन ताकत नहीं है। यदि आप मुझे इस वार्ड से चुनाव जीताकर नगर निगम में भेजेंगे, मुझे ताकत मिलेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ताकत मिलेगी उसके बाद इस क्षेत्र का जो सर्वांगीण विकास, जो सुनियोजित विकास यदि कोई करेगा तो यह आपका विकास जोशी करेगा। अभी तक यहां पर अनियोजित विकास हुआ और सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ। मैं यहां पर सुनियोजित विकास का इतिहास लिखूंगा। मैं आप सब देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा साहब, ये जनता सब जानती है कि गुमास्ता नगर की सड़कों के हालत बदहाल हो रहे हैं। यहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, नर्मदा का जल प्रदाय घर घर तक नहीं पहुंच रहा है। 30 दिन का बिल दिया जाता है और 15 दिन भी पानी बराबर लोगों के घर तक नहीं पहुंचता है। विकास जोशी आपकी हर समस्या के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इस अवसर पर पप्पू मालवीय, विजय पुणेकर सहित महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सोनिया मिमरोट, जिला
महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीटा डांगरे, दिलीप कूदल आदि मौजूद थे। किया है, विश्वास करके आपको एक पार्षद का उम्मीदवार बनाया है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी आप चुनाव जीतते तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष सुशील चड्ढा जी, प्रतिपक्ष के नेता चिंटू चौकसे और पूरा संगठन कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे वार्ड क्रमांक 83 में कांग्रेस पद के लिए प्रत्याशी बनाया। अब प्रत्याशी बनाया गया है और उसकी मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, इतने सालों से यहाँ पर जो है भाजपा का शासन है और भाजपा के पार्षद काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का जो विकास होना था उस तरह से विकास हुआ नहीं। और यहाँ पर क्या है कि अनियोजित विकास और सुनियोजित भ्रष्टाचार का जो भाजपा का इतिहास रहा है, उस इतिहास को मैं बदलना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो एक सिस्टम में विकास होना चाहिए, उस सिस्टम में विकास मैं करना चाहता हूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। ठीक है। संगठन की ओर से आपने संगठन आपको इतना सपोर्ट करा, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे कि राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, संगठन की जो विचारधारा है, इस नीति से आप काम करें? निश्चित रूप से जिस प्रकार से संगठन ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, वो राहुल गांधी जी का जो संकल्प है, वो राहुल गांधी जी की जो सोच है, उसको संगठन ने इंदौर शहर में वार्ड क्रमांक 83 में पूर्ण किया है। और उस हिसाब से ये मान के चले कि जितने हमारे युवा लोग हैं, उनमें ये एक अच्छा संदेश गया है कि राहुल गांधी जी एक कर्मठ कार्यकर्ता को, निष्ठावान कार्यकर्ता को आगे लाना चाहते हैं। आपका परिचय? मैं विकास जोशी और वार्ड क्रमांक 83 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ।